फाड़ देगी, सारे कपड़े फाड़ देगी माँ। तुम्हारी नुपुर आंटी ने तो तुमको साफ सुथरे कपड़े पहनने की आदत डलवा दी होगी। अभी ये सारे कपड़े तो फटीचर है ना तुम लोग के लिए, इसे सब फाड़ के रख देगी मैं। और क्या, उधर तो तुम लोग बादलों में सोते होगे, वो मखमली गद्दों के ऊपर मस्त नींद आती होगी तुम्हें। भाई मेरी खोली में तो ये गद्दे मैली मटेली चादर, उस पे तो नींद नहीं आएगी ना तुम लोग को। इसलिए मेरे पास उसका एक चारा है। रुको, काय को आए तुम लोग इधर? जाओ ना, अपनी वो नूपुर आंटी के पास जाओ। तुम लोग उधर ही रहने के लायक हो। चलो चलो, निकलो। अभी माफी दे दे प्लीज, मैं सॉरी बोलता तुझे प्लीज। वो एनजीओ जल के राख हो गया हमारे पास, और कहीं जाने को जगह नहीं प्लीज। अच्छा, अभी कोई जगह नहीं है तुम लोग के पास रहने के वास्ते, इसलिए मम्मी की याद आई। हट, कितने एहसान फरामोश हो तुम लोग। जब उधर रह रहे थे तब मम्मी की याद नहीं आई। किसी ने एक बार सोचा कि तुम लोग के जाने के बाद मेरी क्या हालत होगी, लेकिन नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं है। और आज जब खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, तो आज रंगोली की खोली याद आई तुम लोग को। ऐसे नहीं चलता है, समझ ला। चलो उठो, इधर से निकलो मेरी खोली के बाहर। सॉरी मम्मी, प्लीज माफ कर दे मम्मी। गलती हो गई मम्मी। मम्मी हमको घर से मत निकाल। सॉरी दे देना मम्मी, सॉरी प्लीज, गलती हो गई। मना की थी ना तुम लोग को मैं कि वो सांप औरत से दूर रहने का, उसकी बातों में नहीं आने का। वो घी चुपड़ी गुड़ लगी बातें बोल कर तुम लोग को फंसाएगी, बोला था ना मैंने। ऐसे नहीं चले, निकलो अभी क्या, अभी निकलो। सॉरी मम्मी, प्लीज अभी तो माफ कर दे। लेकिन मम्मी प्लीज अभी तो माफ कर दे मम्मी। रखेगी, तुम सबको मैं रखेगी, मगर तुम एक एक को तुम्हारे किए की सजा देने के बाद। एक एक को ऐसी सजा देगी ना मैं कि 7 जन्म तक मम्मी से गद्दारी करने से पहले ना 50,000 बार सोचोगे तुम। मम्मी चीकू किधर है? उसको भी मम्मी की मार मिलेगी? सांसों में अपनी सुनती तुझे तेरी माँ, सांसों में अपनी सुनती तुझे तेरी माँ। चीकू प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। चीकू प्लीज बेटा, ऐसे परेशान नहीं होते हैं, जिद नहीं करते, चलो दरवाजा खोल दो। अब जाओ यहाँ से। चीकू अच्छा चीकू सुनो मेरी बात, आपका मन नहीं है तो मैं जिद नहीं करूंगी, ठीक है? आज शाम को है ना पूजा है घर में, शाम 6 बजे, तो आपको आना है इस पूजा में, प्लीज आ जाना, मैं आपको वहीं मिलूंगी। सावित्री जी, जी आपकी छोटी बहू नूपुर कहाँ है? वो भी आ जाए तो पूजा प्रारंभ करें। आई 1 महीने के बाद में नूपुर हमें और हमारी जिंदगी को छोड़ के ही जाने वाली है, फिर हम क्यों उसका वेट करें? उसे नहीं आना है तो नहीं है। पंडित जी आप शुरू कीजिए। जी प्रणाम पंडित जी। कल्याणमस्तु। लीजिए, मैं भी आ गई और पूजा के लिए भोग भी, नारियल के लड्डू। अति सुंदर। और बाकी पूजा की सामग्री? वो सब भी तैयार है पंडित जी। विनोद जी,
नुपुर, अगर घर के 2-4 काम करके तू ये सोच रही है कि तू फिर से अपने पति का दिल जीत लेगी, तो अभी पॉसिबल नहीं है। आई मैं कुछ भी अलग से करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, वही कर रही हूँ जो हमारे घर की परंपरा है। हर साल की तरह इस साल भी मैं वही सब करूँगी जो हमेशा से करती आ रही हूँ। माता रानी से हमारे घर के लिए प्रार्थना करूँगी कि हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य सबका बना रहे। ये क्या है? पंडित जी, इस साल है ना हमारे घर में एक और नई सदस्य है जो पूजा का पुण्य लेगी। ये उसी के लिए है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। उस बस्ती की लड़की को हमारे साथ पूजा में बिठाकर मैं इस पूजा का अपमान नहीं होने दे सकती। पंडित जी, मैं तो मूर्ख और नादान हूँ ना, पर आप ही बताइए ना, छोटी बच्चियाँ तो माता रानी का रूप होती हैं, तो क्या ऐसे में एक छोटी बच्ची को पूजा में शामिल करने से पूजा का अपमान होगा? अगर पूजा का अपमान नहीं होगा तो हमारा होगा। अरे उस बच्ची को हम हमारे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आप सब में से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मिलिंद, तुम तो बोलो कुछ। क्या बोलूं मैं? 12 साल की शादी और रिश्ते को साइड में रख दिया, उस बच्चे को चुन लिया। मुझे पूछ के किया था क्या? कामिनी ठीक ही कह रही थी, ये हमारे घर की पूजा है और इसका सारा पुण्य सिर्फ हमें मिलेगा। वो तेरी चीकू इस पूजा में नहीं बैठेगी। विनोद, ये लो, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। सुनाई नहीं दे रहा है? इस ड्रेस को लो और बाहर फेंक दो। ठीक है, मैं इसे जला देती हूँ। कामिनी, नुपुर, अब तुझे तय करना है कि तुझे हम सब लोगों के साथ खड़े होकर पूजा करनी है या उस लड़की के साथ रहना है। मम्मी बोल रही थी ये पुलिस से भाग कर आई है। अब देख सायरन के आवाज सुनकर कैसे डरेगी। ये क्या है? वो आज की कमाई। ये चिल्लर? इतने सालों से मैंने तुम लोग के ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया, इतना पैसा खर्चा किया, ये चिल्लर कमा के लाने के वास्ते? हाँ, वो 2 दिन सुधार घर में रहकर आए, तुम लोग अपना काम भूल गए। यही सिखाया था मैंने तुम लोग को। तुमको तो मैं सुधारेगी। नहीं मम्मी, वो चीकू नहीं थी ना, इसके लिए लोग कमाए और कमाई भी कम हुई। ये टंकी, उस धोखेबाज चीकू का नाम भी मत लेना। सुलभ, तू बता क्या हुआ? बोलना सुलभ दादा, बता देना मम्मी को। मम्मी को सोच समझ के बोलने का। हाँ? वो नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है कि चीकू नहीं है उसके वास्ते हमारा कम कमाई हुआ। वो क्या है ना, ये अनाथालय में रह के बिल्कुल आलसी हो गए, काम करना भूल गए पूरा, इसके वास्ते कम कमाई हुआ, बाकी कुछ नहीं। पर टेंशन नको मम्मी, हम ना इन लोग को बराबर टाइट करेंगे। झूठ झूठ काय को बोला सुलभ दादा? मम्मी तू ना एकदम करेक्ट बोली, इनको लाइन पे लाना ही पड़ेगा। मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना।
अजय, मेरे को नहीं जाना, मेरे को। पंडित जी, आप पूजा प्रारंभ कीजिए। जी। ओम वनस्पतिरसुद्भूतो गंधाढ्यो गंधो उत्तमः आग्नेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम्। मम्मी, टंकी पूरी खाली हो गई है। अरे रे 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 बेचारा मेरा टंकी, बहुत भूख लगी है तेरे को? हो मम्मी। खाना तो देगी ना मैं तेरे को, अभी लेकर आती है। हाँ, भूख लग रही है ना तुम लोग को? बैठो, मैं लेकर आती है। मम्मी ये। हाँ तो माल लेकर आते हैं तो बरोबर खाना मिलता। खाओ 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 खाओ। कब से मेहनत कर करके ये पैसा जमा कर रही है मैं कि एक दिन अपने लिए मस्त बड़ा घर लेगी, पर वो चीकू के चक्कर में इस महीने 0 कमाई हूँ। सब कुछ मेरी आंखों के सामने बिखर रहा है। कैसे बचाऊं माता रानी? ना मिलन को छोड़ सकती हूँ, ना चीकू को। कैसे समझाऊं उसे कि मेरे लिए हमारा रिश्ता कितना ज़्यादा मायने रखता है? सवाल बहुत है मन में माता रानी, जवाब एक भी नहीं है। अपनी शादी और चीकू दोनों को बर्बाद होने से कैसे बचाऊं मैं माता रानी? इधर से निकालो मेरे को, खोलो, बचाओ मेरे को। खोलो, इधर से निकालो मेरे को, खोलो, बचाओ मेरे को। चीकू, ये चीकू किधर चली गई? चीकू का बैग? चीकू, चीकू,
चिकू आंखें खोलो बेटा, अंदर कैसे चली गई थी? चिकू क्या हुआ बेटा आपको? चिकू आंखें खोलो, चिकू। आई, नुपुर तो कह रही थी कि माता से परिवार के सुख स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करने वाली थी ना, पर वो तो बीच आरती में ही चली गई। माता रानी की आराधना भी दिखावा, परिवार की चिंता भी दिखावा, और मिलिंद के साथ मैं मिलिंद को डिवोर्स नहीं देना चाहती। हाय मेरा परिवार, हाय मेरा प्यार, सब दिखावा है। देखिए ना, उस क्रिमिनल लड़की की बात आई तो 2 मिनट में मिलिंद के साथ डिवोर्स के लिए तैयार हो गई वो। शुभ अवसर पर इस तरह की बातें नहीं बोलते। आई पर ना बोलने से सच्चाई छुप तो नहीं जाएगी ना। कामिनी सही कह रही है, नुपुर का दूसरा नाम होना चाहिए दिखावा। और आई, जो लोग इस परिवार का हिस्सा नहीं है ना, उनसे किसी प्रकार की कोई भी उम्मीद रखना बेवकूफी है हमारी। 30 दिन की बात है, जैसे तैसे काट लेते। रिश्ता तो खत्म हो ही गया, दिखावा भी फाइनली खत्म हो। माता रानी, किसी भी तरह नुपुर और उस लड़की से हमारे घर को निजात दिला दो। हमारी खोई हुई खुशियां वापस लौटा दो माता रानी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।